भी पूरी होगी महाराज। क्षमा करना, मैं बहुत थोड़ा मैं तो भाई कड़वे वचन के लिए प्रसिद्ध हूँ, सो आप जानते ही महाराज। लेकिन मेरे कड़वे वचन पचा जाओगे तो इस जन्म की तो मैं क्या करता हूँ, आपके 7 जन्म की गारंटी में देता हूँ और पचा जाऊंगा। सदा शिव तथा विष्णु की स्थापना महर्षि वहीं पर अर्जुन के द्वारा स्थापित महाराज क्या हुआ है, पूजन करेगा वो इस परम धाम को प्राप्त होगा जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। कब? सच्चाई से। अरे पूजा कैसे कर सकते हो? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं। पूजा महाराज समर्पित भाव से होना चाहिए ना, उसमें संसारी किसी भी तरह का संसार का जायका न हो, उसमें संसार की मिलावट न हो। क्या ना हो महाराज? संसार की चाहत भी नहीं हो, मिलावट, तब बच पाओगे महाराज। वहीं पर अर्जुन के द्वारा स्थापित किए हुए सर्व मनोरथदायक भगवान विनायक विराजमान है। गणेश भी है, विद्याधीशम श्रीगणनाथम मूषकेयानम गौरी तनयम वंदे देवम सिंदूर मदनम मंगल रूपम वंदादीनम। गजानन विघ्न हरता महाराज श्री गजानन भी विराजमान है। अर्जुन के द्वारा स्थापित, किसके द्वारा है महाराज? अर्जुन के, कथा में आनंद आ रहा है। अर्जुन के द्वारा स्थापित जो समस्त विघ्नों का नाश करते, बगैर गणेश जी के पूरी पूर्ति नहीं होती। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में मैया के प्रांगण में जे अब हनुमान जयंती का कार्यक्रम अगला कोई स्वरूप बनेगा तो गजानन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से धाम बनेगा। अभी हमारी पूर्ति हुई नहीं है, धीरे धीरे पूछ भैया कैसे गई है। भगवान श्री गणेश जी का जो है एक सुंदर, एक पवित्र भाव विभोर, जब प्रांगण की पूरी महिमा आपकी आपसे पूर्ण हो जाएगी। आप अगर सहमत होंगे, मैं जानता हूं इस बात से। अभी तो बालाजी की कृपा से आप देख लो, इस समय खुदाई लगी है महाराज। बालाजी पर टांकी चल रही है, हमें आपको पीड़ा हो रही है कि हमारे शरीर में छेद हो रहे हैं। मान जी हो तो रहा है, लेकिन भाई करे क्या महाराज? इसके लिए आप क्षमा करना महाराज, अपनी दया रखना। आप तो सर्वव्यापी बलनकारी है, आप सब झेल सकते हो, लेकिन संसारी मनुष्य ये सब नहीं झेल सकता। आपकी छाती पे, पैरों में, आपके पूरे शरीर में इस समय महाराज टांकी हथौड़े चल रहे हैं बालाजी सरकार। इसके लिए आप अपने इन शिष्यों को, संतों को, महात्मा को क्षमा करें। जो मनुष्य चतुर्थी को नर व्रत केवल रात में भोजन करने का संकल्प करके भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करता है, वो समस्त विघ्नों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को पाता है। संतो, हे महात्माओं, या पर सूत जी कहते हैं विप्रवरो, वहीं पर उत्तम प्रभाव से युक्त भगवान नर और नारायण भी है। कौन है महाराज? नर और नारायण है, जो उन दोनों पर, दोनों का भक्ति भाव से द्वादशी के तिथि को दर्शन एवं पूजन करता है, जरा मरण से रहित परम पद को प्राप्त हो जाता है। एक समय कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हाटकेश्वर क्षेत्र में आ गए माला। कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वह तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन क्षेत्र का दर्शन करके उन्होंने मनोवर मंदिर में भगवान सूर्य को स्थापित किया।
और उन्हीं के आगे नर और नारायण की भी पद स्थापना कर दी किसने? समझ में आ रही है? महाराज जिनको भगवान ने साक्षात्कार किया, जिनको भगवान ने स्वयं दर्शन दिए, वो भगवान अपने स्वरूप से, अपनी पीड़ा से, उस भक्त के माध्यम से अपना स्वरूप, अपना मंदिर खड़ा कराई देते। फिर उत्तम श्रद्धा से युक्त वहां पर गोवर्धन को, महाराज उत्तम श्रद्धा से वहां पर गोवर्धन भगवान को भी स्थापित कर दिया है। शुद्ध भाव से अर्जुन ने गोवर्धन भगवान को भी स्थापित किया है। वही देवाधिदेव नरसिंह देव की भी स्थापना कर डाली। कहां पर? हाट के स्वर्ग। इस प्रकार 5 देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमत्कारपुर के सब ब्राह्मणों को बुलवाया। बालाजी ने देखिए स्वयं बैठे राम दरबार, श्री कृष्ण दरबार, शिव पंचायत, मां भगवती, भगवान शंकर बैठेंगे पहले से। अब आता है श्री गणेश, प्रेतराज बैठे, भैरवनाथ, और पहले से हीरा भूमिया कुंवर ठाकुर, और पहले से लोढ़ी डगेल और कालिका। यहाँ तो सिद्धपीठ आप ही आके हमारा। अच्छा भगवत कृपा है कि नहीं बताया? अपने आप उन्होंने, महाराज ईश्वर की बड़ी दया होती है। देखिए आप, उन्होंने चमत्कारपुर के सब ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत धन दे दिया। किसने? अर्जुन। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा, मैंने सब लोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य को यहाँ स्थापित किया है। सारे लोगों का नाश करने वाले देव कौन है? सूर्य नारायण भगवान है कि नहीं? अभी 10 दिन नहीं निकलने दो, ट्रायम बजाएंगे, कीड़े वीड़े बैक्टीरिया पर बजाएंगे, हमारे पीछे खटमल लग जाएंगे, पीछे बच्चे। भगवान सूर्य देवता सारी बीमारी खत्म कर देते अपनी तरफ से महाराज। और इनकी सेवा आप लोगों को सौंपी है। ब्राह्मण सेवा किसको दी जाती है? अब ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? महाराज देखो बात तो लग रही भाई, मंदिर बनवा दिया, जिसको पेड़ा दी वो पूजा नहीं, वो तो अपनी आराधना कैसे करता वो जाने। लेकिन उसके पश्चात ब्राह्मणों को दे दिया जिसने कि भाई आप दिया बत्ती तू बत्ती करो। मैं यहाँ की लीला भी बताता हूँ। बालाजी आए थे तो महाराज ब्राह्मण को बुलाते थे, लेकिन ब्राह्मण आते नहीं। अंततः जब बालाजी की दरबार ब्राह्मण को समझती नहीं, अंत में जब समझ में आया कि नहीं आगे अब ब्राह्मण ही पूजा कर रहा है। आप कभी किसी को हल्के में मत तोलो। मैं जो कहता हूं कि किसी संत महात्मा को, बहन को, बेटी को, किसी भी बालक को, शिशु को, छोटे को, बड़े को, चौपिया को, अनपढ़ को, आप किसी मजदूर को भी, आप किसी सेवक को भी हल्के में मत तोलो। अगर हल्के में तोलोगे तो चोट खा जाओगे। बेटा भैया आजा। जैसे अपनी महतारी उनसे प्यार करती है, वैसे महापुरुष, संत पुरुष और सदपुरुष को अपने सेवकों से प्यार करना चाहिए। अपने घर में तो अपनी बहन बेटी, अपनी माता अपने पुत्र को दूध मलाई रोटी में मिल के और बढ़िया मलीदा और घी डाल के सब्जी में खिला देती है। बात जब और भी परिवार के जन आ जाए, उनको भी वैसे भाव से आज मेरा अंश नहीं, आज मेरे घर में अतिथि है, आज तो मैं मलीदा बना के और घी डाल के बिल्कुल टपकते हुए घी से लेकिन बाबा कोताई, तुम्हारा बाबा कितनी बार कहता है कि पुआ, अभी कोई कार्यक्रम में मैंने पुआ मांगे थे, वो बहुत बड़ी मैंने मिठाई भी मांगी थी, आई तो थी, लेकिन मुझे जहां वो दिखी नहीं पाई। मेरे बाबा मैंने उस समय कही थी अगर तुम 500 आदमी भी लाओगे, 2-2 लड्डू भी, 4-4 भी, कुछ भी यहाँ भर जाता। नहीं लाए थे, बुरा मत मान, लेकिन दिखा यहाँ
जहां की आवाज दी जाती है वहां कहां रखा जाता है? आवाज दी जाती है। समझ में आ गई? आप अगर यहाँ लाए तो बालाजी पे और दाएं बाएं कहोगे घर दिया होता है, वो घर देने की चीज नहीं है भाई, घर किसी के नहीं। अरे घर तो किसी के मन भरते ही नहीं है, तो मेरे घर कुछ भी लाके पड़ेगा तो मेरा मन नहीं भरेगा। सत्य का है। जहां आई हुई चीज आपकी सदमार्ग में लग जाएगी, किसी गरीब पे पहुंच जाएगी, लाचार पे पहुंच जाएगी, बेबस पे पहुंच जाएगी। और जिनके घर में महाराज ब्लैंकेट रजाई और कम्बल पड़े और तुम भाई जाके दे दोगे तो भाई पे कछु नहीं, वे डले रहेंगे। कुछ मैं ज्यादा तो नहीं बोल, आश्रम की बात ठिकाने से लगे। आश्रम की बात आश्रम समझ लेना। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बाबा की नजर बहुत तेज है। बाबा तुम कौन के घर क्या करे आए दे आए, बाबा सब पकड़ लेता है। मेरे बाबा तुम्हें पता नहीं कि बाबा की दृष्टि कितनी खतरनाक है। तुम कहां जाके किधर निकलते हो, बाबा पट सीना करते। अच्छा अब मेरे जन्म है, अब बात मैंने तो बिछा दे को न ओढ़ बे को भाई, वैसे भरे पड़े। अरे जहाँ कोई गरीब गुरुबा आ गया, जहाँ कोई संत महात्मा आ गया, यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम है तो वो काम में आती है चीजें। मैं ठीक बोल रहा हूँ? और संसारी मनुष्य अच्छा मोर रोज तुम खीर पुआ खवा, मेरा मन ही नहीं भरे वो। अच्छा उनको आ जाता है खवा दो, ढकान लेके गए, आनंद आ गया। आगे कि नहीं आ गया? तो भूखे को ध्यान से, भूखे का ध्यान कर, लाचार बेबस है उसका ध्यान कर। मेरी बात को पकड़ के चलना, मैं बहुत मारे गहराई की बात बोलता हूँ। जहां आप जो भी दे जाते हो वो बिल्कुल सही हिसाब से वितरित हो जाता है, कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, व्यवस्था में पहुंच जाता है। और तुम मेरे घर जाके दे दोगे तो वो तो भरा पड़ा रहेगा महाराज। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा। महाराज क्या ब्राह्मण बोलेगा, सूर्य भगवान को स्थापित किया है और इनकी सेवा आप लोगों को सौंप दी, ब्राह्मणों से कह दी। लेकिन सेवा में ब्राह्मण खड़े उतरे। कैसे उतरे? अगर पुजारी कोई भी हो, XYZ A to Z, लेकिन वो खड़ा अपने आचरण में भी, अपनी वाणी में भी, अपनी निष्ठा में भी, अपने संयम में भी, अपने विवेक में भी, अपनी करनी में भी और कथनी में भी, अपने आचरण में भी, किसी भी तरह से अगर वो सर के नहीं, तो मैं कहता हूं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगले जन्म में आपको वो ख्याति प्राप्त होगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं। आज आप भगवान की पूजा करते हैं, अगले जन्म में वही भगवान आपकी पूजा करा देगा। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अदम अभिमानी। जिस चौपाई की जरा आज अर्थ बता दो मुझे। अगर हम अपने धर्म को छोटा करेंगे, हमारी वृत्ति भी अधम अभिमान, छोटी बुद्धि होगी। कुछ गलत क्या क्या भाई, डरा रहे हैं मुझे देख के, कुछ के साथ कुछ गलत नहीं कहते। यहाँ पर अर्जुन ने सारे तीर्थों को और सारे उन भगवान के मंदिरों को ब्राह्मण को सौंप दिया है। अतः आपको सदैव इनका चिंतन करना चाहिए। क्या दिया? संसार का नहीं, रजाई गद्दा मालपुआ दूध का, इसका नहीं, मेरी सेवा। मेरे पे ध्यान लगा। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, साफ सफाई की चीज जा रखी है, वो चीज वहां रखी है, आप घर में भी अपना बुरा भला सब ध्यान रखते हो, उससे भी अधिक मेरे
विशेष मंदिर का श्रृंगार का ध्यान रखिए। जैसे आपके घर में कोई जाता है तो आप कहीं गंदगी आप सब सजा के रखते हैं। ये तो राजा है। राजा का सिंहासन तो चमकता दमकता रहता है। अगर तुमको यहाँ का पहरेदार बनाया है तो उस मालिक का कर्तव्य बनता है कि उस बगीचे में कोई आके उस वाटिका को तोड़े और वाटिका को तितर बितर करके न चला जाए। उसी पुजारी का कर्तव्य बनता है कि मेरे महल में आके अगर यहाँ के संत महात्मा कोई भी भक्त दर्शन आते हैं दर्शन करें, लेकिन व्यवस्था से और मर्यादा से। जे पढ़ाई पढ़ाना पड़ेगी कि नहीं? मैं ठीक बोलता जा रहा हूँ नहीं? ठीक महाराज, बहुत ही। यहाँ की पढ़ाई तो भैया कर दी है, थोड़ा सा ध्यान करना महाराज। बोलो जी सरकार। सब ब्राह्मण बोले पांडु नंदन आप ये सब छोड़कर अपने घर को पधारिए। अब हम लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाले पूर्व जन्म तक करते हैं। बात लग गई कि नहीं? आज लगी बात। क्या कहा मैंने? अरे जब पुजारी और ब्राह्मण बोलते हैं कि जाओ महाराज हमारे होते हुए यहाँ पर ऐसा ही होगा जैसा वेद शास्त्र और धर्म कहता है। यहाँ पर साफ कह दिया। वो ब्राह्मण बोले फिर सुन लो एक बार। ब्राह्मण बोले पांडु नंदन आप ये सब छोड़कर अपने घर को पधारिए। हम सब लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाला पूजन कर्म करते रहेंगे। भैया मैंने कोई गलत तो नहीं कह दिया? अरे मैं तो पुरातत्व विभाग का हूँ, कथा बाद में आती है, पहले बता देता हूँ। मैं तो प्राचीन काल का जीव हूँ महाराज, मैं अनादि काल का जीव हूँ। इसमें जो लिखा है वो पहले ही यहाँ आ जाता है। मैं आप पर किसी तरह की कसावट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको माने क्या करना चाहिए आपके और मेरे और आपके आचरण क्या होना चाहिए, अपने लिए नहीं। मर जाएंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी से मांगेंगे। सुशीला ने साफ कह दिया, पड़ोसन के घर में जाके 3 मुट्ठी चावल लेके आई और चारों पुत्र खड़े हुए थे कि महाराज देहरी पर मां भूख लग रही है। धर्म पत्नी सुदामा जी की ने साफ कह दिया मर जाओ, मैं अपने ठाकुर के लिए लेके आई हूं, ये ठाकुर का अधिकार है, मर जाओ। क्या इसमें मैंने क्या बुरा कह दिया? क्या कह दिया? अरे पुजारी और खजांची बैंक का खजांची पुजारी एक समान होते हैं। पूजा में जहाँ क्या क्या आता है पुजारी को मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। कितना धन इकट्ठा होता है वहाँ जितने भी कर्मचारी रहते हैं उनको नहीं है, लेकिन जो बैंक का खजांची अकाउंट मेंटेन करता उसे मालूम है। मैं क्या बोल गया क्या नहीं बोल, बताओ महाराज, क्या और बोल दूंगा? लेकिन जो आता है जब खजांची बैंक लॉकर को खोलता है तो सारे कर्मचारियों को बुला के कहता है कि देख लो भैया ये है, अब मैं हटता हूं यहाँ से, अब जबरदारी आप। ऐसे ही हमारे पुजारी का, भगत का, संत का, महात्मा, भैया मैं जा रहा हूँ, जेब झरा के जा रहा हूँ। अब ये कथा आ गई तो आपको बुरा मत मान लेना, मैं कुछ कहना रहा भाई, मैं फिर कह देता हूँ कथा को, फिर सुनो। ब्राह्मण बोले पांडु नंदन आप ये सब छोड़कर अपने घर को पधारिए, हम सब लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाला पूजन कर्म करते रहेंगे। तब अर्जुन ने प्रसन्नचित्त होकर उन्हें बहुत धन दे दिया। मेरे बाबा नहीं वो धन दे दिया, बोला गया वो चाकरी का धन दिया था। काय का दिया?
मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूं? सत्य बात है, आप पूजा आया। आप पूजा करिए, आपको चाकरी का जो भी 5 पंच निर्धारण करेंगे वो आपको मिलता रहेगा। और उनसे पूछकर, महाराज पूछकर विदा लेकर प्रणाम पूर्वक अपने नगर को प्रस्थान कर दिया। उनको बता दिया महाराज आप पूजा कर। हमारे कथा में कुछ आनंद आ रहा है। तो सूत जी कहते ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नराधित्य के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। ये सुनने वाले के पापों का नाश करने वाली है। अगर इस सच्ची बात पर चलोगे तब तुम्हारे पापों का नाश होगा। और गांठ लगाई तो पाप बढ़ते चले जाएंगे। और बढ़ते जाए। पूर्व काल में वृक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे महाराज। सूत जी कहते वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त शरणागत वत्सल और सब लोग हितकारी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उन दोनों को चौथेपन में एक कन्या हुई। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, मेरी ये कन्या कैसी होगी? लट्ठी दुबरी की कथा में आनंद हो तो मैं और बढ़ाता था। महाराज आनंद आया, प्रमाण। आपके मन को थोड़ा प्रसन्न देखता हूं तो मुझे भी कहने में। ओ भला साचे दरबार की जय। और जब आप थके थके से दिखते हो तो मेरे मन में दुविधा है कि तुम खुश हो कहीं अंदर से, भाई गुस्सा तो नहीं हो। लेकिन गुस्सा भले ही होती रहो, लेकिन बात में वही कहूंगा जो कथा कह। ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, राजन, सूर्य की चित्ता नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वो विष कन्या होती है। कैसी है महाराज? ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, हे राजन, सूर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वो विष कन्या होती है। ऐसा कन्या का जो पानी ग्रहण करता है वो पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस नक्षत्र में जो कन्या प्राप्त होती है वो विष कन्या कहलाती है। और उस कन्या से जो पुरुष शादी ब्याह करता है वो ठीक 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु को प्राप्त होता है। वो जिस घर में जन्म लेती है वो कुबेर का ही महल क्यों न हो, उसे 6 महीने के भीतर धन से रहित कर देती है। अतः आपकी ये पुत्री वास्तव में विष कन्या है। ज्योतिषियों ने बता दिया आपकी ये कन्या विष कन्या है। ये पितृ कुल और स्वर कुल दोनों का नाश करेगी। ससुर कुल और पिता का कथा समझ में आ रही है? हो मेरे बाबा। दोनों का ही नाश करेगी, एक वंश का नहीं, दोनों वंशों का नाश करेगी। इस कारण आप इसे त्याग कर आप सुखी हो जाएंगे। आप एक काम करो, इसका दादी ब्याह मत करो, इसका त्याग करो। यदि हमारे कहे हुए हितकर वचन पर आपको श्रद्धा है तो आप ऐसा ही कीजिए। महाराज कथा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? व्यासपीठ वही कह रही है कि गलत चीज को अपनाओगे तो विनाश तय। संतों से पूछोगे, महात्माओं से पूछोगे, व्यासपीठ से पूछोगे, व्यासपीठ संत महात्मा और परमात्मा एक ही आवाज देंगे कि गलत आचरण और गलत व्यवहारिकता से बच के रहिए। आपके अंदर शुद्धिकरण होना चाहिए। और महाराज जो इस परिपंच में फंसे हैं, इतिहास गवाया कि एक दिन वो उजागर हुआ है, और जब उजागर हुआ है तो हमारे किसी मतलब की नहीं रह जाती। कई ऋषि, कई महात्मा, कई राजा, कई महापुरुष जो भगवान के धर्म में जिन्होंने हाथ डाला, धर्म की आड़ लेके, उनका विनाश भी। तब राज ऋषियों ने साफ कह दिया, महाराज आप चाहते हो इस कन्या का क्या कर दो? राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इस कन्या का त्याग दूं या घर में रखूं?
दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उससे मिटाया नहीं जा सकता। मैं चाहे त्याग दूं तो भी मेरा सही हो भाई मेरा चाहे शुभ हो या अशुभ हो, है तो कन्या में मैं इसे कैसे त्याग सकता हूं? मैं अपने कर्म का ही आगे, मैं अपने कर्म को आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूंगा। जो कर्मों में बता होगा मेरे भाग्य में जो लेख लिखा है मैं उसे भोगूं। और जो जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वो उसी शरीर से पुनः सर्व के फल का भागीदार होगा। कथा में साफ कह दिया, कोई भी अपने किए हुए कुकर्मों से या सत्कर्म से उसकी हमेशा बेल हरी भरी होती है, और कुकर्मों से उसकी हरी भरी बेल भी सूख जाती है। आप समझ लेना बात। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया है वो मिट नहीं सकता। अब तो कथा में कोई चीज, मैं आपको मेरी बात, मैं कुछ कहता हूं तो आपको लगती होगी कथा में, अच्छा मुझे कहना पड़ेगी। और जो वेदाचार्य होते हैं ना, जो व्यासपीठ पर बैठते हैं भागवताचार्य, वो इन चीजों को बताते नहीं है। जय हो बाबा। ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं, या तो उन पर समय नहीं होता। जब वो इतनी बढ़िया दृष्टांत कहते हैं तो कभी कभी इन दृष्टांतों को भी कथा में बोल दिया करें, और बोलते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अभी पिछली कथा में हमारा चला था एक मृगनी एक बैलिया ने उसका जो है महाराज क्या किया, बाण से उस पर प्रहार किया, घायल हो गई। और वो देवगंगा में जाके मारे जैसे घुसी महाराज, उसकी मृत्यु होती है। और देवगंगा में मृत्यु होती है, वो जाके एक स्वर्ग की अप्सरा मेनका बन जाती है, बनी गिरी एक मृगनी। तो आपकी हमारी कहां कैसे गति होगी, हम कौन बनेंगे क्या बनेंगे ये पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान। वो मिट नहीं सकेगा। सूत जी ने साफ कह दिया है ऋषियों को, किया हुआ जैसा भी कर्म है वो उसको भोगना ही पड़ेगा। और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ ही नहीं सकता है। अगर आप करोगे नहीं तो आपके कर्म का फल कैसे आएगा? खेत में जाके किसान बीज नहीं डालेगा तो उपज निपज कैसे हो? जी महाराज, अगर रोटी पकाओगे आटे को नहीं मारोगे तो आटा, भाई जो आपका आटा होता है उसको नहीं मारोगे तो उसकी रोटी कैसे बनेगी? अच्छा चलिए रोटी कब बनेगी? बगैर आपकी रोटी नहीं बनेगी, सेकेंगे। कर्म तो करना पड़ेगा आप हम सबको, भाई तभी तो रोटी को खा पाते हैं ना। अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आवेंगे मुझे कोई भय नहीं है। राजा ने साफ कह दिया ऋषियों, अब मेरे किए हुए कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा, इससे मैं भयभीत नहीं हूं। देवधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। आज तक किसी भी बताओ कुछ समझ में आया? बहुत बड़ी बात है जी। क्या है? देवधारी। सूत जी ने कह दिया देवधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है ब्रह्मा जी के द्वारा। गर्भ में ही